उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारी व्यवस्था सर कहीं ना कहीं एक सुझाव के तौर पे भी हो सकता है कि अगर मतदान का इंसान इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसको दंडित किया जाए, उसके फंडामेंटल राइट्स को लिया जाए। उसके अलावा ये चीज तो सर इसको वोट, और दूसरी चीज सर वोट छुप के क्यों देना है? अगर मैं हूं, मैं अपना वोट दे रहा हूं, वहां तो मेरे हिसाब से तो सर जो जो यूएस वाला है वो मुझे अच्छा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा भी हमने किसका बटन दबाया वो हमको सामने दिख रहा है, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने इसको वोट दिया। आदमी क्यों डरता है? आपको डरने की मतलब ये एक वोटर की सुरक्षा की भी तो बात है सर। अगर आज हम हमारा इस मिशन को लेके आज हम जो लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं तो उनके मन में भय क्यों होना चाहिए कि मैं अगर किसी को पता चल जाएगा कि मैंने जो है बीजेपी को वोट दे दिया या कांग्रेस को वोट दे दिया या मैंने हमने जो चंद्रगुप्त बनाए हैं हमने इनको वोट दिया है, तो मेरे साथ में मेरी जनहानि हो सकती है, मुझे आर्थिक रूप से मेरा नुकसान हो सकता है। तो उसके मन से सर ये भय खत्म होना चाहिए और इसको तो सार्वजनिक तौर पे छुप के वो जरा से कमरे के अंदर जाके बटन नहीं दबानी है। आप तो सार्वजनिक तौर पे अपना वोट दें और कहें कि हमने किसको दिया है और सामने आपको जो है वो बढ़ता हुआ, जैसे आज हम पोल्स करते हैं, इस तरीके की अगर कोई व्यवस्था होगी तो सर मुझे लगता है कि इससे जो वोट देने का जो युवा है, जो बुजुर्ग भी हैं, इससे हम रिमोट एरिया तक वोटिंग भी करवा सकते हैं, 100% वोट्स गिरवा सकते हैं। 100% तो अगर एक हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप जो 66-67% एवरेज जाता है वो अगर 90% भी है तो ये बहुत अच्छा नंबर है। तो हम 90% लोग अगर वोटिंग कर रहे हैं और उसको रियल टाइम देख रहे हैं, मैंने वोट दबाया था और एक वोट बढ़ा है, तो मतलब मेरे लिए जो है ये एक संतुष्टि एक उस व्यक्ति के अंदर आएगा। तो इस तरीके का डिजिटल मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट करना, और ये सर वन टाइम होगा। तो अगर इन चीजों पे और जो वोटर के मन का भय है उसको अगर हम दूर करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सर क्राइम भारत की जो है एक बहुत बड़ी जीत होगी सर ये। बहुत सुंदर बात आपने कही है, लेकिन आपने उसको डायरेक्शन बदल दी। मैं यहां पर बड़ी सीमित बात कर रहा था। मैं ओपन जो है इलेक्शन सुधार की बात नहीं कर रहा था। इलेक्शन सुधार क्राइम फ्री भारत के 21 मॉडल में लिखा हुआ है कि महान परिवर्तन होने वाला है, पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था आएगी, जिसमें खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। जहां आप 1 to 1 कैनवासिंग नहीं कर पाएंगे, 1 to 1 कैनवासिंग करना अपने आप में एक संज्ञेय जुर्म होगा। क्यों? क्योंकि हम 1 to 1 जितने भी काम करते हैं वो सिर्फ घटिया काम करते हैं। 1 to 1 में हम क्या कहेंगे? तुम भी पंडित हम भी पंडित। हम आपसे वो बातें 1 to 1 कहना चाहेंगे जो हम पब्लिकली कहने में घबराते हैं। 1 to 1 में हम आपको दारू बांटना चाहेंगे, साड़ी बांटना चाहते हैं, पैसे बांटना चाहते हैं और आपका वोट खरीदना चाहते हैं। तो 1 to 1 कैनवासिंग क्यों होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो 1 to 1 जो कैनवासिंग है ये एक अपने आप में एक जुर्म होगा, इसे प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी विषय जो है वो चुनाव सुधार का नहीं है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत का एक पूरा मॉडल है जो कह रहा है। आप तो 90% की बात कर रहे हैं। भारत में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो वोट ना दे। वो वोट ना देने के पीछे जो उसको फिर वो मिलेगा वो उसे सह नहीं पाएगा। वो आप मुझे याद दिलाएंगे तो किसी सेशन में मैं आपको पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ऐप के द्वारा, जो आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पावरफुल होगी। इतनी पावरफुल होगी और आपका एक पुलिस का सिपाही नहीं लगेगा और आपके जो थाउजेंड्स करोड़ खर्च हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और आप तो अभी कह रहे हो वन इलेक्शन वन नेशन, हम तो कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर का चुनाव अलग होगा और उसके अंदर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का चुनाव वहीं पे इमीडिएटली होगा। तो प्रधानमंत्री के प्लेजर पर कोई मंत्री नहीं होगा, मुख्यमंत्री के प्लेजर पर कोई मंत्री नहीं होगा, और उन्हें जो कंट्रोल किया जाएगा वो कानून के जो प्रावधानों के तहत किया जाएगा। तो यदि मैं प्रधानमंत्री हूं और विकास जी यदि हमारे मंत्री हैं तो हमें विकास जी को चम्मच नहीं लगाना है। जो मैथिली शरण गुप्त लिख देंगे उसमें आपकी जो बात जो है इनकंसिस्टेंट होगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो
एज ए छोटे भाई आपको समझाने के लिए मैं कितनी भी विस्तार से बातें समझाऊं, लेकिन आपको मनाना मेरी मजबूरी नहीं है। ऐसा पावरफुल सिस्टम, जहां पर एक बार आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन गए तो आज के घटिया सिस्टम में तो पार्टी विप में आपने जो है ना डेमोक्रेसी का ही गला घोट दिया है। हमारी जो व्यवस्था में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएगा उसे वोटिंग का पावर भी नहीं होगा। वो पार्लियामेंट में तो बैठेगा, लेकिन पार्लियामेंट में जो है वो आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए और कानून के ड्राफ्ट जो है पास कराने के लिए, तो कानून जो का स्रोत जो है ना ढेर सारे होंगे, पब्लिक की तरफ से भी डायरेक्ट कानून के ड्राफ्ट आ सकेंगे। तो लेकिन जो ड्राफ्ट को लेके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ रहा है उसे वोटिंग पावर नहीं है, मतलब वीटो पावर तो छोड़ ही दीजिए, उससे खुद का वोटिंग पावर भी नहीं है। अब बताइए, क्या कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेरिट के बिना लोगों को जो है ना कन्विंस करे, कोई कानून ला सकते क्या? आज जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब भी हमें कंफ्यूजन होता है इंटरप्रिटेशन में तो मैं पार्लियामेंट्री डिबेट पर रेफर करता हूं, और मुझे ताज्जुब होता है कि पार्लियामेंट में कोई डिबेट ही नहीं होती है। पार्लियामेंट में तो पार्टी लाइन पे नुक्ताचीनी होती है, छींटाकशी होती है, डिबेट नहीं होती है। क्लॉज वाइज डिबेट तो कभी भी नहीं होती है। क्राइम भारत के मॉडल में एक्ट पारित नहीं होंगे, सेक्शन पारित होंगे। इसका मतलब है कि एक एक्ट को पारित होते होते लगता है कि कई बार 2-3 महीने भी लग जाएंगे। और दूसरी बात है कि पार्लियामेंट के सेशन नहीं होंगे, पार्लियामेंट लगातार चलेगी। क्यों? क्योंकि आज जैसा जो है कानून पारित नहीं होना है, जहां कोई बहस नहीं हो रही है, लोगों को मालूम ही नहीं कि कानून बना कौन रहा है, हमारे दो बना रहे हैं कि और कहीं से थर्ड पार्टी से आ रहा है, यही नहीं मालूम है। लिहाजा बदली हुई व्यवस्था एक बहुत पावरफुल डेमोक्रेसी होगी, जो आज के लोगों के सोच, चिंतन और एहसास का विषय नहीं है। लेकिन अभी जो बात हम कर रहे थे वो बिल्कुल जो है चुनाव के सुधार पे नहीं कर रहे थे। लिहाजा हम वापस जाते हैं, हम बात करेंगे अभी चंद्रगुप्त की तीसरी शपथ का, जिसमें जो तीसरा जो है वो सदस्य कह रहा है कि यदि जो है उसमें कमल का फूल या पंजा छपा हुआ है तो मैं जो है उस एफिडेविट को, उस शपथ पत्र को उस पोलिंग अधिकारी के नाम पे लिखूंगा, और मुझे पक्का मालूम है उस पोलिंग अधिकारी की कोई औकात नहीं है, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसको कार्रवाई करने की आदत ही नहीं है। क्योंकि उसे यदि कार्रवाई करने की आदत होती तो जो ये गड़बड़ियां आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं वो गड़बड़ियां नहीं हो पाती, उनमें अपराध पंजीयन होता और लोग जेल जाते। तो ये पोलिंग अधिकारी तो इस मिट्टी के ही नहीं बने हैं। लेकिन ये जो हम शपथ पत्र ले रहे हैं उसके पीछे मकसद है कि उसे ऐप पर और टेलीग्राम पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा और हमें उसी सेकंड हमारे पास पहुंच जाएगा। जैसे ही हमारे पास एक एफिडेविट आएगा, हमारे बकुल महोदय कोर्ट में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे सर अब 5, अब 15, अब 25, अब 100, अब तो भाई साहब जो है आदेश कर दीजिए अपराध के पंजीयन के। अब आप बताओ कि क्या ये राजनेता ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएंगे? संभवतः नहीं। अब एक बात और हमारे मित्रों ने कही है मुझसे कि सर आप तो इतने समय तक डीजी रहे हैं, आपने ढेर सारे चुनाव कराए हैं, आपको मालूम है ये राजनेता क्या करते हैं? चुनाव की रात को कत्ल की रात कहते हैं, उसमें दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदते हैं। मैंने कहा इस बार क्राइम फ्री भारत महाकत्ल की रात करेगा। तो महाकत्ल की रात में क्या होगा? ये कत्लेआम इस बार जो है राजनीतिक पार्टियां नहीं करेंगी, ये कत्लेआम जो है सो कॉल कत्लेआम, इट इज नॉट नो कत्ल, इट इज ए we are just extending the same terminology. This is the action by the public.
पब्लिक इनसे कहेगी कि भाई साहब अब हमारा वेट 500 और 1000 रुपए में मिलने वाला नहीं है, अब यदि आपको हमारा वोट चाहिए तो 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए लगेंगे, यदि खीसे में हो तो बात करो। हमारा मकसद दो है इसमें। एक मकसद तो ये है कि गरीब लोगों को और ज्यादा पैसा दिला दिया जाए, जिससे कत्ल की रात महाकत्ल की रात हो जाए और ये राजनेता लुट पिट जाए। और दूसरा हमारा मकसद है कि इस कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और हम एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे उसी दिन और इसको एक बहुत हीनस ऑफेंस बना देंगे। और उस रात जो है पुलिस जो है, हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे सत्ता में आने का। हम जो है इन राजनेताओं को जो है और इन उनके दलालों को और उनके गुर्गों को जिन्होंने दारू, पैसे और साड़ी बांटी है, जिसके साक्ष्य वीडियो के फॉर्मेट में हमारे पास होंगे, उन सब दुष्टों को जेल में डाल देंगे। शर्मा जी, आपकी क्या धारणा है इस बारे में, बताइए। बिल्कुल सर, लेकिन इसमें एक समस्या के बारे में बात करना चाहते थे। जैसे अभी हमने कहा, तो ये बात तो सही है कि एक रात पहले जो है ये सारी चीजें, लेकिन ये जैसे हम जिन समाज के लिए, जिन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, उनमें ही मतलब कई ऐसे हैं, वो अब आटे में नमक जैसे नहीं है, वो उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, वो खुद इसका एक हिस्सा बन चुके हैं। मतलब आज अभी जैसे मध्य प्रदेश में भी चुनाव का समय, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, तारीखों का ऐलान जहां तक है अभी नहीं हुआ है कि किस दिन होने वाला है। लेकिन उसके बाद अभी से अगर मैं कार्रवाई की बात करूं तो जमीन पे कार्रवाइयां चालू हो चुकी है। मतलब अभी से 3 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय ये पास आता जा रहा है, उम्मीद की जा रही थी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है, जहां तक है, आचार संहिता आनी चाहिए और अभी भी संभवतः हो सकता है। लेकिन सर, ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, मतलब जैसे आप गए, आपने उनको बताया कि एक इस तरीके की एक मुहिम चल रही है, आप इससे जुड़ के आप इस चीज में, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद इन मतलब जैसे कहना चाहिए ना, क्योंकि आप हर इंसान के मन की बात अपन नहीं समझ सकते कि वो व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं एक बात करें कार्यकर्ता की, अगर मैं, आप मान के चलिए कि मैं कार्यकर्ता हूं, मैं लोगों से कह रहा हूं कि जो है इस तरीके की चीजें, आप क्राइम फ्री भारत के साथ जुड़ सकते हैं। अगर वो व्यक्ति स्वयं अपनी चीजों को बेहतर नहीं चाहता है, वो व्यक्ति जो पहला काम करेगा वो ये करेगा कि वो मेरे जाने के तुरंत बाद एक फोन करेगा कि फलाने जो है मेरे पास आया था और जो है आप इसको समझो, ये तो इस तरीके की बातें कर रहा है। तो ये भी एक जो है सर सोसाइटी में थोड़ा सा चैलेंज है। और जो नोटिस किया, तो ये जो मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोअर क्लास हम कह सकते हैं, मजदूर वर्ग भी नहीं, उससे नीचे की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली है, तो उनकी मानसिकता आज भी ऐसी है सर, वो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो आपका साथ नहीं देना चाहते। तो इसके विषय में सर जी। देखिए, ये आपने उनके बारे में अपना विचार बना लिया है। यदि आप उनको ये कहेंगे कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, भारत के हर परिवार की जो कि गरीब है, जिसके पास शिक्षा भी नहीं है और हुनर भी नहीं है, उसे शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दिया जाएगा, काम करने के लिए बेहतरीन टूल दिए जाएंगे, आने जाने के लिए गाड़ी और पहनने के लिए अच्छे वस्त्र और आचार विचार का तरीका भी सिखाया जाएगा। उनके बाद